हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी बिजनेस मैथमेटिक्स की सीरीज, वो भी कंप्लीट बीकॉम एंड बीएमएस लेवल वाले बच्चों का। बोला गया था पर डे एक वीडियो आपको मिलने वाली है मैथमेटिक्स की, बट इन केस अगर किसी डे में कोई डिफरेंस आ जाएगा, मीन्स गैप हो जाता है किसी रीज़न की वजह से, तो नेक्स्ट डे आपको 2 वीडियो मिल जाएगी। लेक्चर नंबर है 14 और टॉपिक हमारा चल रहा है डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एफवाई बीकॉम क्लास 2017 डिस्टेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बीकॉम क्लास की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है, बीएमएस क्लास वाले बच्चों आप लोग की प्लेलिस्ट अलग है। तो इनकेस अगर किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेलिस्ट में जाओ, लाइन टू लाइन लेक्चर्स आपको देखने वहाँ पे मिल जाएंगे। तो सीधा टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन किस लेवल का आया था? द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय पी इक्वल टू 4d का क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 10। फाइंड द टोटल रेवेन्यू, एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन डी इक्वल टू 2। तो सिमिलर इसी बेस पे क्वेश्चन अपने को बने कि डिमांड फंक्शन हमेशा दिया होता है, तो लिख देते हैं द डिमांड फंक्शन इज गिवन। डिमांड फंक्शन हमेशा दिया रहता है, तो क्या दिया गया है? p इक्वल टू 4d का क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 10, सॉरी प्लस 10। क्लियर है? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन दिया था तो ये हटा दो। अब इतना तो आपको पहले से d की वैल्यू कितना ध्यान रखना, 2 है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ दिख रहा है 2, और क्वेश्चन में हमेशा सिमिलर चीज़ें ही पूछी जा रही है आपको। एक तो आपसे पूछा जा रहा है भाई आप बताओ हमें टोटल रेवेन्यू, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला है इसका P इंटू डी, P इंटू डी, तो जिसमें P अपने को दिया है, P कितना दिया है जरा ध्यान दो, 4d का क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 10। ये P की वैल्यू हो गई, तो P के प्लेस पे इसकी वैल्यू और ब्रैकेट लगा देना, मल्टीप्लाई D से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। D से मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक पावर सब में ऐड होता जाएगा। 3 था तो कितना हो जाएगा 4, 2 था तो कितना हो जाएगा 3, 1 था कुछ नहीं रहता तो 1 होता है तो हो जाएगा 2, और लास्ट में D हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या है आपका R मीन्स टोटल, R मीन्स टोटल रेवेन्यू। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी को। बट आगे डी की वैल्यू भी बोला है कितना, 2, तो आप आगे करो। क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हेन डी इक्वल टू 2, डी कितना दिया अपने को 2, तो डी की वैल्यू 2 पुट कर दो। चलिए पुट करेंगे, 4 था, 4 लिखा, डी के प्लेस पे 2, तो 2 का पावर कितना दिया है 4, प्लस डी के प्लेस पे 2, पावर कितना है 3। क्लियर? नेक्स्ट 3d स्क्वायर, डी का मतलब क्या होगा, डी के प्लेस पे क्या रखना है आपको 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू डी, डी कितना हो गया आपका 2, तो 4 इंटू 2 की पावर 4, तो 2 मल्टीप्लाई 2 करना है, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 4, प्लस 10 इंटू 2 कर दोगे 20। चलिए प्लस 16 4 जा 64 प्लस 8 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 20। चलिए सबको प्लस करो, 20 20 हो गया, ये 104 आ जाएगा। ये क्या है आपका R। क्लियर है? ये आपने अभी तक फाइंड आउट किया टोटल रेवेन्यू। ऐसे सिमिलर आपको क्या करना है, एवरेज निकालना पड़ेगा। क्या है आपका एवरेज? सेकेंड कॉन्सेप्ट अगर मैं आपसे पूछूं, सेकेंड है एवरेज।
जिसको AR शॉर्ट में बोला जाता है। एवरेज रेवेन्यू फॉर्मूला क्या था, R को डिवाइड बाई D कर दो। R जो हमारा आया है यहाँ पे बॉक्स में, इसको डिवाइड बाई D कर देंगे तो R कितना है, यहाँ से देख के हम लोग कॉपी करेंगे, 4D का 4, 4D का पावर 4 प्लस D का क्यूब प्लस 3D स्क्वायर प्लस 10D अपॉन में D। क्लियर है कि नहीं, अपॉन में क्या लिखना है, D। अब जिसको समझता है, जिन बच्चों को समझ में आता है ना, ये एक स्टेप मैंने बताया था आपको, वैसे अलग भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको समझ में आता है ना, जैसे आपको समझ में आता है तो आप सीधा कैंसिल कर सकते हो। D से डिवाइड सबको देना है मतलब, तो ये पावर एक एक कम होता हुआ चलेगा। तो 4D पावर कितना था 4, तो कितना हो जाएगा 3, पावर 3 था तो कितना हो जाएगा 2, पावर 2 था तो कितना हो जाएगा 1, D यहाँ पे तो D कैंसिल हो गया, 10 हो गया। तो ये आपका AR आया। और मैंने आपसे बोला भी था जो आपका AR होता है वो P के इक्वल आएगा, P के इक्वल आएगा, 4D का क्यूब, 4D का क्यूब प्लस D स्क्वायर 3D 3D 10 है तो 10 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे भी अपने को D का वैल्यू दिया है तो लिख दो यहाँ जरा, व्हेन D इक्वल टू कितना दिया था 2, तो D के प्लेस पे 2 पुट कर दो, तो AR इक्वल टू 4 इंटू D के प्लेस पे 2, पावर कितना लगा है 3, तो 3 लगा दो प्लस D स्क्वायर, D मतलब कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कर दो प्लस 3D, तो 3 इंटू D के प्लेस पे 2 कर दो प्लस 10। किसी बच्चे को यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट आगे बात करेंगे ज़रा। 4 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8 प्लस 2 का पावर 2 4 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, और ये आपका 10 हो गया। ये मल्टीप्लाई किया 32 प्लस इसको प्लस कर दो 20 प्लस किया कितना आ गया 52। ये क्या है आपका AR। और मैंने बोला जब आप टोटल रेवेन्यू एंड AR फाइंड आउट करते हो तो अपना आंसर जरूर मैच कर लिया करो, और मैच होना चाहिए। 104 जो भी आपका टोटल रेवेन्यू आया है उसको डिवाइड बाई D कर देना है। डिवाइड बाई D कितना था 2, तो डिवाइड बाई 2 करोगे ना तो आपका AR आ जाएगा। तो 104 डिवाइड बाई 2 करोगे 52 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट आपका लास्ट कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहे, लास्ट है मार्जिनल। कुछ बच्चों को इसी में प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली उनको जिनका टाइप 1 नहीं क्लियर है। टाइप 1 क्लियर होना जरूरी है, और उसमें से भी बेसिकली 2 ही फॉर्मूला लग रहा है, एक तो पावर वाला, सेकंड नंबर क्या जो आप डेरिवेट करते थे 0, 2 ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है मार्जिनल में। क्योंकि इसमें क्या आता है मार्जिनल रेवेन्यू में आपको डेरिवेट करना पड़ता है। डेरिवेट किसको, R को डेरिवेट आप करोगे। डेरिवेट किसको करना है आपको, R को डेरिवेट करना है। तो R की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। R की वैल्यू यहाँ पे लिखा था, देखो R डिवाइड बाई D, R यहाँ पे दिख रहा है, इसको डेरिवेट करना है तो लिखो जरा 4D का पावर 4, 4D का पावर 4 प्लस D का क्यूब प्लस D का क्यूब प्लस 3D का स्क्वायर प्लस 10D। क्लियर है, इसको डेरिवेट करो। जब आप इसको डेरिवेट करोगे, जैसा जिसको डायरेक्टली समझ में आता है वो कर सकता है बच्चा, और जिसको नहीं समझ में आता तो क्या करेगा, एक स्टेप बढ़ा देगा वो। कैसे, जब आप पहले इसको डेरिवेट करेंगे तो नंबर को आगे मैंने लिखने बोला था, अगर नंबर वेरिएबल साथ में चल रहे हैं तो नंबर को आगे लिख दो, डेरिवेट वेरिएबल हमारा होगा। तो डेरिवेट आपको करना है किसको, D पावर 4 को डेरिवेट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है तो सीधा डेरिवेट D पावर 3 को करना पड़ेगा आपको, D की पावर 3 को करना पड़ेगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे ज़रा देखो नंबर है तो नंबर आगे, और डेरिवेट आपको करना पड़ेगा D की पावर 2 को। लास्ट में 10 नंबर है, डेरिवेट आपको करना पड़ेगा D को। क्लियर है कि नहीं, सिंपल फॉर्मूला ज़रा देखो इधर, पावर वाला फॉर्मूला आपको सिखाया मैंने, पहले बोला पावर वाला फॉर्मूला आएगा और किसी नंबर को डेरिवेट करोगे तो इसमें नंबर भी नहीं है। आगे बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे नंबर आए थे और अभी आने वाले भी है। तो D का पावर 4, पावर वाले को डेरिवेट करोगे तो पावर आगे आ जाएगा, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगा, और पावर एक कम हो जाता है, मतलब 4 था तो 3 प्लस डेरिवेट D पावर 3, 3 आगे पावर एक कम हो गया, यहाँ 3 पहले से ही लिख दो, पावर 2 है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई और पावर एक कम हो जाएगा। लास्ट में D को अकेले को डेरिवेट करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि वहाँ पे 1 पावर है तो 1 ही आने वाला है। क्लियर है कि नहीं। चलिए लास्ट स्टेप, 4 इंटू 4 16
डी की पावर 3 प्लस 3d² प्लस 3 2 जा 6d प्लस 10 1 जा 10। ये आपका क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे व्हेन डी इक्वल टू 2, डी की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा? ज़रा ध्यान दो इधर, मार्जिनल रेवेन्यू 16 डी के प्लेस पे 2 तो पावर कितना लगेगा? 3 प्लस 3 डी के प्लेस पे 2 पावर कितना? 2 प्लस 6 इंटू डी के प्लेस पे 2 प्लस 10। चलिए 16 इंटू 2 का पावर 3 कर दो 8 प्लस 3 इंटू 2 का पावर 2 किया 4 क्योंकि 2 2 ज़ा 4 और ये 6 2 ज़ा 12 प्लस 10। 16 8 जा कैलसी पे, क्योंकि टेबल मुझे भी याद नहीं है कितना आएगा। 16 8 जा कर दो, कितना आ रहा है बताओ ज़रा? 1 to 8 आएगा क्या? 1 to 8। चलिए सबको प्लस कर दो आप। वन 162 ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। अब आप लोग देखो, डिस्टेंस क्लास वाले अगर बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग समझो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये। देखो कि कंटिन्यू हर साल पूछा है, 15 में पूछा, 16 में पूछा, 17 में पूछा, 18 में पूछा, 19 में भी पूछा। 19 का क्वेश्चन पेपर मेरे है नहीं, बट 19 में भी पूछा। 20 से आपका लॉकडाउन लगा तो ऑनलाइन पेपर हुआ। 20, 21, 22 3 साल तो आपका कंप्लीट ऑनलाइन हुआ था, वो आप हटा दो। 23rd में प्रीवियस पेपर भी मेरे पास नहीं है, नहीं तो आप देखोगे ना इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है हर साल एग्जाम में आपके बने हैं, इसीलिए इतने सम्स की प्रैक्टिस मैं करवा के दे रहा हूँ। बट अगला सम जो है ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क ऐड कर रहा हूँ, ये आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिमिलर चीज़ें ही पूछी गई हैं तो आप लोग को प्रैक्टिस करना है और जितना भी आंसर आएगा वो आपको बताना पड़ेगा। मैं आंसर वैसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ कितना आने वाले। बुक दो, आप लोग आंसर बता दे रहा हूँ कि आप लोग मैच कर लेना। क्लियर? 17 TR पहले तो टोटल रेवेन्यू आपका आने वाला है 56, मैच कर लेना आप लोग भी। और उसके बाद AR 14 एंड मार्जिनल आपका लास्ट आएगा -66। ये मैंने आंसर हाईलाइट कर दिया है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आपको नोट करना है नोट कर लो। पहला आई थिंक सम है जो मैंने होमवर्क ऐड किया है, मतलब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। क्लियर है कि नहीं? चलिए जो भी बच्चे कनेक्ट है कंटिन्यू, आंसर आएगा तो जरूर नीचे कमेंट में मेंशन करना सर आंसर आ चुका है, या फिर डाउट कन्फ्यूजन किसी बच्चे को होगा किसी आंसर को लेके सर कैसे आया है तो वो भी मेंशन करना। फिर किसी क्लास में मीन्स पॉसिबल हुआ तो किसी क्लास में ज़रूर ये होमवर्क जो दिया हो पहला सम उसका प्रैक्टिस आपको करवा के दे दूंगा। क्लियर है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को रेवेन्यू फंक्शन में कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट मेंशन करना, क्योंकि इसके बाद की जो क्लास आएगी वो 2018 डिस्टेंस होगी, फिर रेगुलर क्लास लास्ट में हमारी BMS क्लास वाले बच्चों की, मतलब अभी एटलीस्ट आपकी 3 क्लासेस आएंगी इससे। क्लियर है नहीं? क्योंकि कंप्लीट पेपर करा दे रहा हूँ। अभी आपके पास इनफ टाइम है, जो बच्चे अभी से कनेक्ट है तो उनको भाई बहुत टाइम है, इनफ टाइम है। एक दिन में एक क्लास करना बहुत बड़ी बात नहीं है, जिससे आपका प्रॉपर वे में एक मैथ्स में टारगेट दिया था BCom क्लास 80 मार्क्स का पेपर आपका कराऊंगा, तो 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट, ये थोड़ा ध्यान में रखना। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।